बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है और वेलकम है मेरे चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर। मुस्कुराए इसलिए कि अभी जब बैठे हैं वॉइस ओवर करने के लिए तो हम यही सोच रहे थे कि हम दानिश के साथ बैठ कैसे गए लूडो खेलने। ये इस कदर हमको तंग कर रहे थे कि आप हमारे साथ लूडो खेलो और फिर जब कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए तो हमें इनके साथ जो है लूडो खेलना पड़ा। तो इसलिए देख करके हंसी आई कि ये जनाब ने हमको भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। और वैसे तो अभी ये बहुत छोटे हैं, इनको लूडो खेलने की एक भी तमीज़ नहीं है कि लूडो कैसे खेला जाता है। और इन्होंने खूब चीटिंग की। तो हम भी इनकी चीटिंग को देख रहे थे और चुपचाप बैठे हुए थे और इनसे कुछ कह भी नहीं रहे थे कि आप चीटिंग कर रहे हो। तो हमने कहा चलो इनके साथ का कोई है नहीं, हम जोली जिनके साथ ये लूडो खेलेंगे। तो हमने कहा बेचारा करे क्या, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, फिर अरबी थोड़ी सी पढ़ लेता है, फिर रजिस्टर उठाते हैं तो फिर अपना 1 2 लिखा, ABCD लिखा। तो चलो थोड़ा सा जो है गेम तो खेलना इनका बनता ही है। हम बोर होंगे तो क्या से ये तो खुश हो जाएंगे। तो बस इनकी खुशी के लिए हम खेलने बैठ गए और ये हमारे बचपन का बहुत ही पसंदीदा खेल है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब ने लूडो खेला है अपने बचपन में। और बचपन में क्या, ये खेल तो ऐसा है कि हर उम्र में खेला जा सकता है और ये इंडोर गेम बहुत ही अच्छा होता है और इसको सभी कोई पसंद करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चीटिंग भी करते हैं, भाई बहनों में बहुत चीटिंग होती है और आपस में लड़ाई भी हो जाती है। तो हम भाई बहन 4 लोग हमेशा लूडो खेलते खेलते लड़ाई भी कर लिया करते थे। तो तकरीबन ये शाम के 5 बज रहे हैं और चाय बन रही है और एक तरफ जो है पिज़्ज़ा बन रहा है। तो ये पिज़्ज़ा जितना आपको लजीज लग रहा है, ये जितना पिज़्ज़ा आपको लजीज लग रहा है उतना ही ये खाने में भी मज़े का था। तो ये पिज़्ज़ा बनके तैयार है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है अपलोड है। और यहाँ पर जो है दानिश आप सबको हाय बोल रहे हैं और लूडो खेल रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा बेटा चीटिंग कर लीजिए जितनी करनी है। तो बस हमने इनके साथ 15 मिनट खेला, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील होने लगा। तो हमने कहा आप अकेले खेलो। तो अब ये अकेले ही जो है जुटे हुए हैं और हम तो पिज़्ज़ा इतने शौक़ से नहीं खाते, मतलब समझ लीजिए हम ना के बराबर ही खाते हैं। हमें चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसकी जगह पॉपकॉर्न हो या स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज़ हो गई या पकोड़े वगैरह हो गए तो भले ही खा लो, लेकिन ये पिज़्ज़ा और ये फ़ास्ट फूड मेरे समझ में नहीं आता। खैर अपनी अपनी चॉइस होती है। आइए आप सब भी चाय एंजॉय करिए। और ये देखिए मैंने पॉपकॉर्न बनवाया है थोड़ा सा अपनी बहू रानी से कह के। तो दानिश को हम खिला रहे हैं और दानिश जो है, हमने कहा आपने चीटिंग की है और लूडो खेला है, आप फर्स्ट आए हो तो चलिए हम आपको पॉपकॉर्न खिलाते हैं, ये आपका गिफ्ट है। तो ये कह रहे थे कि खाला खाला हम इसको खाते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हमने कहा ठीक है तो आप खा लो। तो इन्होंने खाया नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही खाया। खैर तो जो छोटे वाले बरखुरदार हैं वो भी अपना पिज़्ज़ा जो है एंजॉय कर रहे हैं और पिज़्ज़ा कह रहे थे बहुत ही मज़े का बना हुआ है। तो तकरीबन बातें करते हुए 6 बज गया है शायद और यहाँ पर हम सब डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो डिनर में आज बन रहा है हमारे यहाँ अरवी और कीमे का सालन, जो बहुत ही जो है अच्छा लगता है हमको और हमारे यहाँ सभी पसंद करते हैं। और वॉइस ओवर कर रहे हैं तो फिर यही सोच रहे थे कि अल्लाह पाक अगर घुइयाँ इतनी मीठी आती है तो अब कभी जो है घुइयाँ, मतलब हमारे यहाँ घुइयाँ बोली जाती है और वैसे तो अरवी के नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन लोग इसे घुइयाँ भी बुलाते हैं। तो आप सब बताइएगा आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको। हमारे यहाँ तो घुइयाँ बोलते हैं, लेकिन आप सबकी आसानी के लिए हम अरवी बोल देते हैं। तो यकीन मानिए वो जो अरवी इसमें सालन में पड़ी कीमे के साथ, वो इतनी शदीद मीठी थी जैसे लग रहा था कि इसमें शक्कर डाल दी गई हो। लग रहा था कि अरवी जो है वो चाशनी में पकाई गई हो। तो उसने पूरे जो है सालन का जो टेस्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा बेकार ही कर दिया। तो पता होता कि अरवी मीठी है तो हम लाजमी उसको डालते ही ना। खैर अब तो जो हो गया था सो हो गया था और इतना सारा मसाला सब चीज़ें अच्छे से डाली गई। और एक चीज़
गलत होने की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर जानू और दानिश लेटे हुए हैं और गेम खेल रहे हैं और आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं। तो रोज़ी आज एक हफ़्ते के बाद हमारे घर आई है। ये कहीं और मोहल्ले में मुब्तिला थी, तो हम लोगों को थोड़ा सा सामान मंगाना था, तो इनको आवाज़ दी तो ये दिख गई। तो हमने कहा जाइए भाई थोड़ा सा हमारा सामान ले आइए। तो ये आ गई हैं और ये दानिश जो है इशराक से जब थोड़ा बहुत मतलब ऐसी लड़ाई नहीं कि मतलब दो भाई आपस में बहुत ज़्यादा खूंखार तरीके से लड़ रहे हो, बस ऐसे ही जो होती है नोक जोक भाई बहनों में। तो वही रोज़ी जो है इनको डांटने लगी थी कि दानिश ऐसे मत करो नहीं तुम्हारी पिटाई होगी। तो खैर दानिश मान तो नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जा रहे थे, खामोश हो जा रहे थे और उसके बाद फिर से जो है अपनी शरारत को उरूज पे ले आ रहे थे। तो इनकी शैतानी ऐसी होती रही और खैर ये तो बचपन होता है और यही सारी यादें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ यादगार बनकर जुड़ जाती हैं। तो ये देखिए ये वही अरवी है और इसने जो है क्या कहते हैं सारा सालन बेकार कर दिया था। तो खैर अब ये शाम का वक्त है, 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं और अम्मी हमारी जो है अपने पौधों में पानी डाल रही हैं और कैमरा देखिए कैसे अपना रंग बदल रहा है। तो कैमरा है जनाब, ये तो रंग बदलेगा ही क्योंकि इसका काम है रंगों से खेलना और रंगों को बिखेर देना, रंगों को धुंधला कर देना। तो जनाब यहाँ इंसान ही इतना ज़्यादा रंग बदल लेते हैं गिरगिटान से ज़्यादा, तो ये तो कैमरा है। तो इन्होंने देखिए जूते का जो जिसमें जूते आते हैं डिब्बे में जो दफ्ती का होता है उस बॉक्स को भी नहीं बख्शा है, इसमें भी अपनी कलाकारी दिखला दी है और धनिया बो दी है। तो हम देख के हंस रहे थे, हमने कहा अम्मी ये क्या है भैया कलाकारी, ये तो जो है इसमें पानी पड़ेगा तो आपका जो दफ्ती है वो गल जाएगा। इन्होंने गिलास जग और अब शूज़ का डिब्बा जिसमें शूज़ रखे थे और ये डलिया बास्केट जो इसमें सब्ज़ी काट के रखी जाती है, इन्होंने किसी चीज़ को बख्शा नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी बैठी हुई हैं और इनसे हम वही सब बातें कर रहे थे, और अम्मी बैठी हुई हैं तो इनकी भी तबीयत नहीं अच्छी है। तो इनकी तो बस गठिया बाई की जो शिकायत है दवा कर रही हैं, लेकिन पापा की तबीयत जो है इनसे ज़्यादा ख़राब है। और अम्मी मेरी अरबी देख रही थी तो तभी कि अगर उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता कि ये मीठी है तो फिर शायद, खैर अब तो जो हो गया। तो यहाँ पर रोज़ी से हमने कहा देखो भाई दिन भर से कपड़े धुले फैले हैं, ये सूख चुके हैं, अब इन्हें हटा लो वरना अब तो ओस गिरने लगी। अब तो देखिए मौसम भी चेंज हो गया, अगले महीने से लोग ब्लैंकेट ओढ़ना शुरू कर देंगे। तो कपड़े जो थे सारे सूख चुके हैं, हमने कहा फटाफट से उतार लो क्योंकि बहू रानी हमारी किचन में खाना बना रही हैं। तो अभी हम भी आपको किचन में ले चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या तैयारी हो चुकी है। तो जनाब यहाँ पर इन्होंने कीमा जो है बघार दिया है, प्याज डालकर और कीमा अच्छे से वॉश करके, और जो मसाले हमने निकाल के दिए थे तो वो जो है ग्राइंड कर रही हैं। अक्सर ये सारा मसाला हम ही से कहती हैं अम्मी आप निकालिए, तो बस मसाले वगैरह निकाल देते हैं और जो इनकी छोटी मोटी हेल्प है वो भी कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा कीमा जो है अच्छे से भून रहा है और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हम मसाला जो ग्राइंड किया हुआ उसको हम शामिल कर देंगे। तो हंडिया वगैरह हम आकर किचन में देख लेते हैं क्योंकि भाई अभी बच्ची है और इतना ज़्यादा पकाना रिंदा नहीं आता है तो देखना पड़ता है। खैर वैसे तो 2 साल शादी के होने वाले हैं, तो मार्च आएगा 2 साल हो जाएंगे। और आप सबको बता दें कि 18 अक्टूबर को मेरी बर्थडे भी है और देखिए बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि जो हमारी बहन के बच्चे हैं वो ज़्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं कि आप जो है केक भी कट करना, आप बिरयानी भी बनाना। तो देखिए अब हमने कहा हम इतने बड़े हो गए हैं, बर्थडे बच्चों का मनाया जाता है कि बड़ों का मनाया जाता है। तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं, देखा जाता है कि बर्थडे कैसे मनाया जाएगा, कैसे क्या होगा। तो खैर हम इसके उसमें नहीं हैं कि बर्थडे मनाया जाए। तो हम यहाँ से बाहर का व्यू देख रहे थे और इतने बंदरों ने आतंक मचा रखा है कि हर वक्त बंदर जो है हम लोगों को परेशान करके उसने रखा हुआ है, कुछ ना कुछ वो आइटम जो है किचन में घुस के निकाल ले जाता है। तो मौसम भी जो है बहुत अच्छा हो रहा था, अब गर्मी थोड़ी कम होने लगी है और किचन में भी चावल वगैरह वॉश करके अच्छे से रख दिया गया है और कीमे में जो है मसाला वगैरह डाल के वो भूना जा रहा है, आटा भी गूँथ लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ 2 टाइम का आटा एक साथ गूँथ दिया जाता है। तो जो नाश्ते में
नाश्ते में बन गया और फिर रात की रोटियां बन जाती हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है और आगे के कामों की भी होती रहती है। तो इन सारी बातों के बाद थोड़ी सी बात ये करनी थी कि जो मेरे चैनल पर आज न्यू होंगे वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यार सोच क्या रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी पड़ी है, वहाँ पर जाइए और मुझे फॉलो करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करिए और मेरी स्टोरी वगैरह भी चेक करते रहिए। तो यहाँ देखिए मसाला जो है भून रहा है कीमे में, और इसके बाद जो है काश फिर सालन को देख रहे हैं तो यही बार बार बात ज़बां पे आ जा रही है कि काश इसमें अरवी ना पड़ी हुई होती। तो ये जनाब 2 अंडे क्यों बॉयल हो रहे हैं? तो एक बरखुरदार हमारे जो है वो कीमा वगैरह कुछ नहीं खाते, सिर्फ चिकन खाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये 2 अंडे बॉयल हो रहे हैं और इसी की अंडे की करी बन जाएगी। तो घर में जब तरह तरह के मतलब लोग हों और तरह तरह के खाने खाते हों, किसी को ये नहीं पसंद, किसी को वो नहीं पसंद, कोई ये नहीं खाएगा, कोई वो नहीं खाएगा, तो सच्ची में कभी कभी बहुत तेज़ गुस्सा आती है। काश सबकी पसंद एक जैसी होती, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है जनाब, सबकी पसंद एक जैसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कपड़े जो है तह लग गए हैं, फास्ट फॉरवर्ड हमने कर दिया, तो काश ऐसे काम भी सारे हो जाया करते। तो दानिश को हम डांट रहे हैं कि दानिश आप बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हो। तो अभी आप इनकी आगे शरारत देखिएगा कि ये किस तरह से शरारत कर रहे हैं और हमको चिढ़ा रहे हैं, और आप सब देखिए ये शायद आपको भी चिढ़ा रहे हैं। तो इनका भी अब देखिए बेड पे चढ़े, हम इनसे बार बार कह रहे हैं कि बेटा ऊपर मत चढ़ो, आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, लेकिन बंदे को नहीं मानना था तो नहीं मानना था। तो ये अपनी अदाएँ दिखा रहे हैं, अपनी शरारतें दिखा रहे हैं। तो शरारत हमने कहा कर लो बेटा, कर लो जितनी करनी है, क्योंकि इनकी अम्मी तो अब तक होती तो इनको तोड़ ताड़ के बैठा देती, क्योंकि इनकी मम्मी इनकी बहुत ज़्यादा कायदे से धुनाई भी कर देती हैं जितना चाहती, क्योंकि दिन भर घुमा करते हैं वहाँ गांव में, मानते नहीं हैं, क्योंकि जब मानते नहीं हैं तो देखिए चिढ़ा रही है, देखिए इस वक्त भी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अपने आप को देख के हंस रहे थे, तो उनको देख के हंसी आ गई। तो आधे कपड़े रोज़ी ने उतारे थे, आधे नहीं उतारे थे, बेडशीट वगैरह जो है सेकंड फ्लोर पे ही रह गई थी, तो वो उतार के मेरी बहू रानी जी ले आई हैं और बाकी के कपड़ों में भी उन्होंने तह लगा दिया है। तो आज जो कई दिनों से बहुत ज़्यादा ही जो है बताशा पानी खाने का मन हो रहा था, तो खाना तो बहुत थोड़ा ही सा खाया और अच्छा ही वो बताशा पानी आ गया, इससे ही पेट भर गया हमारा, क्योंकि जो सालन था वो मीठा मीठा लग रहा था। तो फिर हमने इसी से जो है इसको भी खाया, वो भी खाया, लेकिन जो है ये ज़्यादा अच्छा लगा उसके आगे। तो दानिश भी जो है कहने लगे कि हमें बगैर पानी का ही बताशा पानी दीजिएगा, मतलब पानी इसके अंदर जो होता है बना हुआ वो मत डालिएगा, तो इन्होंने ऐसी मटर डाल करके खा लिया। तो हमारे यहाँ तो इसको बताशा पानी बोलते हैं, कहीं पर इसको पानी पुचका, कहीं पर इसको पानी पूरी, कहीं पर टिक्की पानी, अलग-अलग नामों से जाना जाता है। और आज सुबह में तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तकरीबन 2 घंटा ख़राब रही। तो हुआ ये कि वही साइनस वाली प्रॉब्लम थी और थोड़ी एसिडिटी भी हो रही थी, तो जिसकी वजह से 2 घंटे तक बहुत शदीद तरह से तबीयत मेरी उलझी रही। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी बेहतर है। और ये बताशा पानी राजा राम चाट वाले जी के यहाँ का है, जो बाराबंकी के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। उनके जो सारे आइटम होते हैं, चाट, खस्ता और बताशे पानी, दही भल्ले, सारी चीज़ उनकी अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इशराक पूरे 1 महीने से ज़्यादा फैज़ाबाद दादी के घर से रह करके आ चुके हैं। तो इनको आए हुए आज चौथा दिन है शायद। तो इनको हमने कल रोक लिया था और आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। मतलब जिस दिन कीमा और अरबी बना तो इन्होंने तो बहुत शौक़ से खाया, क्योंकि ये ज़्यादा कड़वा खाना खा नहीं पाते हैं, तो इनके लिए तो बहुत मज़े का, तो इन्होंने तो खूब शेर हो के खाया, दिल भर के खाया। तो यहाँ पर इनकी भी शरारत चल रही है, तो ये भी जुटे हुए हैं और कल से इनके एग्ज़ाम्स भी हैं। खैर इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है एग्ज़ाम्स की। तो देन यहाँ पर ये जुटे हुए हैं माइक ले करके और गाने सुना रहे हैं, और हमसे भी कह रहे थे कि कल आप भी सुनाइए, तो बस इन्होंने हमें भी दिया और इन्होंने भी कुछ सॉन्ग जो है गाए और हम लोगों ने खूब मस्ती की साथ में बैठ करके। और वैसे भी हमारी और इशराक की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो
बस हम सब ने रात में डिनर किया और उसके बाद से बस ब्लॉग को ख़त्म करना ही था। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।